वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैली ब्लॉग। तो यार भाई कैसे हो? बढ़िया हो ना? मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो भाई हरिद्वार वाला ब्लॉग आ गया, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ और उसमें ढेर सारा प्यार दो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ब्लॉग। तो बस यही है, गाँव जाके ना 3-4 दिन हो गया है। गाँव का भी एक ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी जाके देखो। और ये सेकेंड ब्लॉग बन रहा है मेरा। यार जब भी घर आती हूँ ना 3-4 दिन कब निकलते पता ही नहीं चलता। आज मेरे को तीसरा या चौथा दिन है। मतलब घर आके ना 3-4 दिन तो ऐसे निकलते हैं ना, काम वाम करने में पता ही नहीं चलता। बट अभी घर का काम चल रहा है ना, तो सफाई वफाई का उतना नहीं है क्योंकि फिर वैसे ही हो जा रहा है। बट कपड़े वपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, यही चीज़ें चल रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ किसी काम के लिए, बस वो काम मेरा हो जाता है तो मैं निकल जाऊँगी। बस आज या कल देखते हैं, वरना मंडे को मेरा काम होगा। मेरे को 1 वीक होने वाले हैं, 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। उससे पहले मैं हरिद्वार भी गई हुई थी। बीच में मेरे को छुट्टी मिल नहीं रही थी, फिर मैंने इतनी लंबी छुट्टी ली ना, 9-10 दिन की। आराम से ये काम हो जाता है तो मंडे को मैं निकल लूँगी। तो बस यही यार, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना भाई। हरिद्वार में तो इतना ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद मैं अपने गाँव आई, परसों मॉर्निंग में मैं पहुँची थी जब। मेरा भाई मेरे को स्कूटी में लेने आया था, इतना ज़्यादा ठंडा हुआ था, हालत ख़राब हो गई थी। बट अभी ना एकदम धूप आ रही है, मौसम ठंडा है बट धूप से राहत है। तो बस यही है, अभी खाना वाना खा के बैठी हूँ। कल मैंने नहा लिया था, अपने हेयर वॉश किया था, देख सकते हो बाल इतने, यहाँ आके बाल थोड़े सही हो जाते हैं। बट हाथ और फेस की हालत देख सकते हो, हाथ तो भाई पता नहीं क्या ही हो गया है, और फेस भी पूरा एकदम डल हो चुका है। जबकि मैं धूप में घूमी नहीं हूँ, 1 वीक में ही एकदम पूरा कलर मेरा डल हो जाता है। और पापा और भाई तो चले गए हैं मार्केट, उन्हें खाना वाना खिला दिया था। अब मैं बैठी हूँ, थोड़ा बहुत सफाई वफाई करनी है, थोड़ा अपनी भी मुँह हाथ वहाँ धोती हूँ, कॉम वॉम करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि दिन भर में मैं क्या। और मेरी टेक्निक देख सकते हो, मैंने कपड़े यहाँ पे सुखाए हैं। ये तो मेरे भाई के हैं और मेरे कपड़े सूखे हैं ऊपर मेरी फ्रेंड के घर में, तो उनको देख के लाऊंगी मैं। ये तो गीले ही है। तो भाई आपको अपने घर की स्टोरी बताती हूँ। जैसे अभी ये जो काम चल रहा है ना, जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी उससे 4-5 साल पहले ये घर बना था। मतलब जैसे गांव में आप लोगों को पता हो। यार पीछे की वॉइस इग्नोर करना, मैं भी किसी की मुर्गी उर्गी है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले से गांव में होता था ना, मट्टियों के घर होते थे। तो हमारा भी घर था, नीचे वाला जो इससे नीचे से नीचे वाला फ्लोर था, तो मट्टी का था। फिर उसके ऊपर ताऊ जी ने मतलब ये सीमेंट वाला बनाया। धीरे धीरे जैसे गांव के भी घर चेंज होते रहे, अब मट्टी वाले किसी के भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनके घर मट्टी वाले हैं। तो उसके ऊपर सीमेंट का बनाया। मतलब मेरी मम्मी की शादी से 4-5 साल पहले, मेरी मम्मी की शादी हुई थी 93 में। तो ये मे बी 4-5 तो नहीं, 2-3 साल, मतलब 91-92 में बना था घर। तो उस टाइम में बना था पूरा, मतलब 3-4 मंजिली जितना भी था, तो तब का बना हुआ है। उसके बाद से ये अब बन रहा है, मतलब कि 2024 में, 24 के एंड में। तो आप लगा सकते हो टोटल 30 या 35 ईयर्स के बाद ये घर बन रहा है। क्योंकि अब जैसे घर में शादी आने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इसमें पेंट कराना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे घर में होता है ना, बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, ताऊ लोग बाहर रहते हैं, ताई लोग, चाची चाची लोग, हम लोग ही घर में रहते थे। तो हमें भी अब 6-7 साल हो गए जब से हम नौकरी वोकरी कर रहे हैं, तो पापा ही घर रहते हैं। अब घर शादी हो रही है तो ऑब्वियसली रेनोवेट तो कराना पड़ता है, पेंट वेंट करना, बहुत सारी चीज़ें। तो जब से मेरी मम्मी लोगों की शादी हुई थी ना, उससे 1-2 बार ही इसमें पेंट हुआ था, फिर उसके बाद हुआ नहीं था। क्योंकि बहुत बड़ा घर है यार, मतलब आधे से ज़्यादा तो इंसान की वैसे ही निकल जाएगी। एक जना मतलब करा नहीं सकता, हम लोग तो नहीं करा सकते थे। तो उस टाइम में ये था। अब सिस्टर की शादी होनी है फ़ेब में, तो सब मिलके ये घर से ही करा रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, मतलब जैसे पहले था वैसे नहीं रहेगा पुराना, अब थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट फ़ेब में होगा। तो मैंने बिफोर तो दिखा दिया है, आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं फ़ेब में आऊँगी अपनी सिस्टर की शादी में। तो बस यही है, मतलब 35 ईयर्स के बाद ये घर सही हो रहा है। और मेरी मम्मी की शादी हुई थी, उसके 2 साल के बाद मेरी चाचा की शादी हुई थी। मतलब 94 में मेरी मम्मी की शादी हुई थी, 96 में मेरी चाचा की शादी हुई थी। उसके बाद से अब जाके हमारे घर में शादी होगी 2024 में। मतलब कि 30 साल के बाद गाइस इस घर में शादी होगी। सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, यहाँ पे घर का काम चल रहा है, और अभी लिस्ट बनाई जा रही है, शॉपिंग करना है, कैसे क्या अरेंजमेंट करना है। तो बस यही है। तो ये जब चीज़ें होती है ना, तो यार मस्त आता है, मतलब मज़े आते हैं। तो मैंने सोचा यार 9-10 दिन मैं भी चले आती हूँ, क्योंकि दीपावली में को छुट्टी मिली नहीं थी। तो मैंने सोचा यार अभी टाइम है भी घर जाने का, थोड़ा पापा लोगों की हेल्प भी कर दूँगी। वैसे तो क्या ही, मतलब खाने पीने की या कपड़े वपड़े धोने की वो कर सकती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मेरा काम भी था, तो मैंने सोचा अपना काम भी करा के आ जाते हैं। तो आपको दिखाने वाली अभी 2 चीज़ मेरे को कुछ मिला है यहाँ पे, वो दिखाती हूँ। तो मुझे गाइस मेरी मम्मी की फ़ोटोज़ मिली थी कि जितनी भी शादी की एल्बम है ना, वो मैंने दिल्ली लेके गई हूँ। बट एक फ़ोटो है जो मेरी मम्मी की यहाँ पे रही थी। तो देख सकते हो, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी 93-94 में, तब मेरी मम्मी ऐसी थी, मम्मी की। और एक मेरी फ़ोटो भी है इसके नीचे, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है।
इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, डस्ट में रह के ना ये भी फ़ोटो बहुत गंदी हो गई है। बट मैं इसे क्लीन करूँगी और इसको भी अपने साथ दिल्ली लेके जाऊँगी। मेरी मम्मी की जितनी भी शादी की एल्बम्स है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, सब वो वहाँ पे दिल्ली में रखी हुई है। तो उसे चेंज करने में भी अब चेंज करके नहीं रखूँगी। तो ये देख सकते हो मम्मी की फ़ोटोज़ ऐसी है। टाइम चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। बस ये है कि एक मम्मी को मिस करते हैं कि मम्मी होती तो सब चीज़ें सही। नेहा की शादी के लिए हम ये वाला पेड़ कटवा रहे हैं, मतलब ये घर के पास में ही है। वैसे तो लकड़ियाँ बहुत पड़ी हुई है, जो भी अंदर की जितनी छत जो भी पाल वाल निकली थी तो उसकी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। बट शगुन के लिए इसे कट करवा रहे हैं। तो सोच रही हूँ टीका वीका लगाते हैं तो यहाँ से फूल तोड़ लेती हूँ। तो भाई पेड़ कटने के बाद ना एकदम खुला खुला सा लग रहा है। पहले इस पेड़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ पाती थी, पर अब एकदम खुला सा हो चुका है। ये भी कटा और थोड़ा ये भी कटा है, तो अब अच्छा खासा स्पेस बन गया है। व्लॉग कंटिन्यू हो रहा था सेकंड डे, और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी हरी सब्जी, छाछ और रोटी, और मेरे बाल देख सकते हैं कैसे हो गए थे यहाँ के। और मैं आई हूँ अभी अपने फ्रेंड के घर। भाई ये है यहाँ पे, इसलिए मेरा टाइम निकल गया, वरना मेरा टाइम नहीं निकलता क्योंकि जितने भी फ्रेंड लोग हैं ना उन सबकी शादी हो गई है और गांव में टाइम पास होता नहीं है क्योंकि घर का काम वाम कर लो, फिर ड्यूटी पता है क्या चलिए, सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, ये खाना वो खाना, बस खाना। अभी मैं खाना बना के आई हूँ, खा के आई हूँ, और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना, बस यही है। अब देखते हैं फिर क्या होता है। 1 घंटा हो गया मुझे धूप में बैठे बैठे, बाप रे। पर ये है कि ना यहाँ पे इतना ठंडा है ना, तो धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा है। 1 घंटा बहुत है। फेस का कलर पूरा डल हो चुका है मेरा। क्या रे तूने, इसके रोने पे मत जाना, बहुत शैतान है बहुत। तो भाई ये जो कल पेड़ गिरा था ना, इसमें जितने भी हरे पत्ते हुए, ये बकरी के ना फेवरेट पत्ते होते हैं, तो इसके लिए सबके लिए चारा उठा रहे हैं। एक यहाँ पे अक्षु है और यहाँ पे चाची, दोनों। तो भाई इससे काटा चाची ने पूरा, ये बिच्छू कट जाएगा, वैसे काट ही देना चाहिए। ये देखो ये टमाटर चोरी है यहाँ से, चोर करने हो। तो भाई ये जो पेड़ होते हैं ना, ये फ्री में होते हैं, यहाँ पे कोई उगाए नहीं जाते, अपने आप हो जाते हैं। बस इसकी चटनी वटनी अच्छी होती है क्योंकि खट्टे होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसका नाम है मोना, दिखने में बैल जैसी, पर ये गाय है, देख सकते हो गाय है, और ये इसकी बच्ची है। तो गाइस देख सकते हो मट्टी मट्टी होगी पूरे हाथों में, और हमारी मेहनती चाची ने इतना बड़ा गड्ढा कर लिया है क्योंकि ये जो लकड़ी है ना, ये पूरी यहाँ तक अंदर तक जाएगी, फिर इसके साइड से पूरे पत्थर ठोके जाएंगे जिससे ये हिले डुले ना। फिर उसके बाद जैसे ये घास इकट्ठी की हुई है ना, फिर वो यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जब सर्दियों के टाइम पे बारिश या ठंडा होता है, उस टाइम पे ओस गिरती है, ठंडा बहुत होता है, तो ला नहीं पाते घास, तो ये चीज़ें ना स्टॉक पे भरी जाती है कि यहाँ पे हो, घर नियर ही है, जैसे दिन में धूप वूप आए थोड़ा निकाल के लेके चले जाओ, शाम को गाय को खिला दो, तो ये स्टॉक पे रहता है इनके। तो बस यही है, अभी ये काम चल रहा है, फिर घर जाना है। जो कल पेड़ कटा था, अभी उसे काटने के लिए और भी लोग आए हैं, क्योंकि शादी का एक तरह से इनविटेशन दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि लकड़ी काटने के लिए। तो 3-4 लोग आए हैं, उनके लिए आलू और सूजी का हलवा बनाना है। तो जी ये आया है हमारा मंदिर की खीर, जो कि संडे को, हर संडे को यहाँ पे सूर्य मंदिर पे खीर बनती है। तो जी खीर खा के मैं अपने घर गई। जो मैंने मॉर्निंग में हरी सब्जी बनाई थी ना, उसका कापा बनाया था, तो दिन में खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने आलू सूजी बनाए, सबको बांटा, फिर बांटने के बाद मैं चलेगी अपने घर की तरफ। अब व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।